आइए जानते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के जरिए डेटा कलेक्शन। दिसंबर के भी 10 दिन बीते, दिल्ली में अब पड़ेगी कड़ाके वाली ठंड। फिल्म धुरंधर में दिखाया गया लयाड़ी अब कैसा है। एसआईआर के दौरान बीएलओ को मिलने वाली धमकियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इमरान खान को लेकर फिर बढ़ी टेंशन। जापान में 7.5 तीव्रता का भूकंप, घरों में ही बैठे रहे लोग। भाई से शादी करने वाली महिला नहीं चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप का इल्हान उमर पर बड़ा हमला। लगातार दूसरे दिन फीका पड़ा गोल्ड। धुरंधर के तूफान से दहला बॉक्स ऑफिस, 5 दिन में ही देश में 150 करोड़ पार। और क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा कारनामा। लोकसभा में मंगलवार को एक अहम ऐलान करते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2027 की राष्ट्रीय जनगणना को डिजिटल तरीके से करने का फैसला लिया है। यह भारत के इतिहास में पहली बार होगा। जनगणना पारंपरिक कागजी फॉर्म की बजाय मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम में पूरी की जाएगी। सांसद सनातन पांडे के प्रश्न का लिखित उत्तर देते हुए मंत्री राय ने बताया कि जनगणना के लिए एक विशेष डिजिटल पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिसके जरिए पूरे देश में प्रक्रियाओं की मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोग अपनी जानकारी खुद ऑनलाइन भर सकेंगे, जबकि फील्ड अधिकारी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए डेटा कलेक्ट करेंगे। दिसंबर के 10 दिन होने को है, लेकिन अभी भी वे गलाने वाली ठंड नहीं पड़ रही है, जिसकी चेतावनी मौसम विभाग ने दी थी। दिल्ली में दिसंबर के अधिकतम तापमान 24 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान भी 9 डिग्री के आसपास है। ऐसे में सर्दी का एहसास पिछले कुछ दिनों में कम हुआ है। हालांकि थोड़ा कोहरा दिल्ली, नोएडा से लेकर गाजियाबाद में पड़ेगा, लेकिन मौसम विभाग की ओर से कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान की माने तो 15 दिसंबर तक अभी तापमान की बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 15 दिसंबर के बाद दिल्ली में न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर कहर ढा सकती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल कुछ इलाकों में घना कोहरा पड़ सकता है। कराची के इलाके लयाड़ी में गैंगस्टर की लड़ाई और पुलिस ऑपरेशन को भारतीय फिल्म धुरंधर की कहानी में शामिल किया गया है। इस कहानी में हिप हॉप सिंगर कामरान आदम सिमून जैसे लयाड़ी के कई लोगों को अतीत की याद दिलाई है, जिसे कुछ लोग काला दौर करार देते हैं। इस फिल्म का ट्रेलर अब वक्त यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है, जबकि कई यूजर्स फिल्म में मारधाड़ वाले सीन दिखाए जाने की आलोचना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों में चल रहे एसआईआर 2.0 में लगे बीएलओ और दूसरे अधिकारियों को धमकाए जाने को गंभीरता से लिया। कोर्ट चुनाव आयोग ने कहा वह ऐसे मामलों को उसके ध्यान में लाए, वरना इससे अराजकता फैलेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जयमाल्या बागची की बेंच में चुनाव आयोग से कहा कि वह वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के काम में अलग अलग राज्य सरकारों की तरफ से सहयोग की कमी को गंभीरता से ले। बेंच ने इलेक्शन कमीशन की ओर से पेश हुए सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने कहा, बीएलओ के काम में रुकावट और कोऑपरेशन की कमी के मामले हमारे ध्यान में लाए, हम सही आदेश देंगे। द्विवेदी ने कहा कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसी के पास पुलिस को अपने डेप्यूटेशन पर लेने के लिए अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा, जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के परिवार को एक बार फिर उनसे मिलने से रोक दिया गया। इसके बाद इमरान खान की बहनें और उनकी पार्टी पीटीआई के सैकड़ों नेता अडियाला जेल के बाहर धरने पर बैठ गए। इमरान खान की बहन अलीमा के नेतृत्व में रावलपिंडी के अडियाला जेल के सामने मंगलवार रात भर सैकड़ों लोग धरने पर बैठे रहे। ऐसे में अडियाला जेल के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई। पीटीआई नेताओं और आलिमा ने कहा कि उन्हें फिर से इमरान खान से मिलने से रोका जा रहा है। कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद सरकार इमरान खान से मुलाकात रोक रही है। जापान में सोमवार रात एक जबरदस्त भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 7.5 की थी। टोक्यो में रहने वाली भारतीय महिला पलक ने इस भूकंप के दौरान अपना अनुभव इंस्टाग्राम पर शेयर किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने जापान के कई भूकंप महसूस किए हैं, लेकिन ऐसा भूकंप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा।
पलक ने वीडियो में कहा कि झटके बहुत तेज थे और ऐसा लग रहा था कि ये रुक ही नहीं रहे। आमतौर पर जापान में भूकंप कुछ ही सेकंड तक रहता है, लेकिन यह भूकंप 3 से 4 मिनट तक चलता रहा, जिससे लोग डर गए। जापान में बिल्डिंग होती है काफी मजबूत। पलक ने बताया कि जापान में लोग भूकंप के दौरान घरों से बाहर नहीं निकलते हैं क्योंकि यहाँ की इमारत बहुत मजबूत होती है। लेकिन इस बार हालात इतने अलग थे कि सभी लोग अपने अपार्टमेंट छोड़कर बाहर आ गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक सांसद इल्हान उमर पर कड़ा हमला बोला। ट्रंप ने एक बार फिर से इल्हान पर इल्जाम लगाया है कि वे अपने भाई से शादी करके अमेरिका आई है। ऐसे में उन्हें उनके देश सोमालिया वापस भेज देना चाहिए। ट्रंप ने हालिया दिनों में इल्हान पर दूसरी बार इसी तरह का बयान दिया है। बीते महीने वाशिंगटन में नेशनल गार्ड पर हमले के बाद भी ट्रंप ने इल्हान को निशाने पर लिया था। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीतियों के ऐलान से पहले गोल्ड और सिल्वर के भाव में उठापटक दिख रही है। गोल्ड की बात करें तो आज इसके भाव लगातार दूसरे दिन फिसले हैं। राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट गोल्ड प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट गोल्ड भी 980 रुपए महंगा हुआ है। तो दिन में 24 कैरेट गोल्ड के भाव प्रति 10 ग्राम 990 और 22 कैरेट गोल्ड के भाव 910 रुपए गिरे हैं। अब चांदी की बात करें तो 1 किलो चांदी दिल्ली में लगातार दूसरे दिन महंगी हुई है। एक दिन की गिरावट के बाद 2 दिनों में 1 किलो चांदी 1100 रुपए महंगी हुई है। अमेरिकी फेड के बैठक की बात करें तो इसकी बैठक 9 से 10 सितंबर तक हो रही है। ब्याज दर में कटौती की उम्मीदें बरकरार है। अगर ऐसा हुआ तो सोने में तेजी आ सकती है। ब्याज दर घटने की बॉन्ड कम आकर्षक हो जाते हैं। नतीजतन निवेशक सोने जैसे सेफ एसेट में निवेश बढ़ाते हैं। आदित्य धर की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रखा है। जहां ओपनिंग वीकेंड में ही वह देश भर में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई। वहीं यह रणवीर सिंह की टॉप 5 सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है। 5 दिन में इसने वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। रिलीज के पहले सोमवार 8 दिसंबर को धुरंधर ने 23.25 करोड़ कमाए थे और छठे दिन भी इसका आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज में शानदार शुरुआत की। उसने कटक के बाराबती स्टेडियम में मंगलवार 9 दिसंबर को अफ्रीकी टीम को 74 रनों पर ऑल आउट करके मैच को 101 रनों के विशाल अंतर से जीत लिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 6 विकेट पर 175 रन बनाए। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने 28 गेंद पर नवाद 59 रन बनाते और 2 ओवर में 16 रन देकर 1 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया है।